लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। सावधान की धुरी किसने आज लंका में आकर लंकेश से कहा लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। ये लंकेश सावधान है, ये अपनी 20 बचाव के बल पर सावधान है। ये लंकेश सावधान है, लंका की निशाचरी सेना के बल पर सावधान है। ये लंकेश सावधान है, बुद्ध मेघनाद के बल पर सावधान है, जिसने 33 करोड़ देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाला है। ऐसे योद्धा के बल पर ये लंकेश सावधान है। फिर आज उन 33 करोड़ देवताओं में साहस रही, हिम्मत रही कि लंका में जाकर लंकेश से कहे सावधान, सावधान, सावधान। ये दशानंद हर वक्त रहता है सावधान। ए आकाश, ए आकाश, ए पृथ्वी मेरे कीड़ा के निकेतन है। 3 लोक 14 भवन मानता मेरा साथ है। कदम धन नहीं सकता नारायण मेरे घर में, कदम धन नहीं सकता नारायण मेरे घर में। सदा सोता है मेरे डर से वो छीन सागर में। ये सूरज और चंद्रमा में मेरी आज्ञा से रहते हैं मौन। ये सूरज और चंद्रमा मेरी डर से रहते हैं मौन। मैं हूं जगत का नारायण, उससे बढ़कर है कौन? कौन हो सकता है? किसने आज काले नाग को जगाया है? किसने अपनी मौत को बुलाया है? जो लंका में आकर लंकेश से कहे सावधान। सोता था दशरथ, सोता था दशरथ बैंक पर सकता है। अभी अभी एक सोना एक सपने में जगाई थी, कहता है उठाओ, 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 बैठो उन्नति के शिखर पर हर साइकिल। लड़ियों को तंग तरंगों में, लड़ियों को तंग तरंगों में, लड़ियों को तार तार तोड़ो। बंदी जड़ उमड़ झुमड़ करके आज मेरा मन मोड़। एक गगन गा रहा पिले गान, एक गगन गा रहा पिले गान। हस्तियां कहती राम राम, योना जपता शंकर को वे कहते हैं मान मान। बेसाहस किसने किया है? मेरी विपत्ति चढ़ते ही, मेरी विपत्ति चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है। यम कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता। ये साहस किसने किया है? हे भोलेनाथ, हे गौरापति, हे भगवान शंकर, आप हमें शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। हमें भगवान शंकर की समाधि में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय संतधर, जय गंगाधर, जय आसुतोष महेश्वरम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः स्वयंवर सीता का विधेरा जनक, विधेरा जनक अपनी कन्या का स्वयंवर
अर्थात विवाह करने के लिए जा रहे हैं। आज वहीं पर स्वयं ब्रह्म अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। उन्होंने लंकेश को संकेत किया है कि हे दशरथ जागो जागो जागो। ये आज तुम्हें चुनौती देता है तो लंकेश भी उस चुनौती को स्वीकार करेगा, उन्हें भी संकेत करेगा। कह रही मेरी गुप्त झनकारें, कह रही मेरी गुप्त झनकारें, सर्वेश्वर आया धन्यवाद। आवाज लगा के सारंगी नारायण आया धन्यवाद। अपना परिचय देने को, अपना परिचय देने को बार भगवान आया धन्यवाद। कितना सुंदर दिवस पुनीता, कितना सुंदर दिवस पुनीता, हैसियत होके नए जनक ने रचा स्वयं सीता। इसलिए दशानन जनकपुर के लिए अवश्य जाएगा, उस परमात्मा के दर्शन करके आएगा। और जो उन्होंने हमें संकेत दिया है तो दशरथ उन्हें चुनौती देकर आएगा, चुनौती देकर आएगा। मुझे जनकपुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अभी आप लोगों का ध्यान था, अभी आप देख रहे थे रावण की भूमिका में दशरथ दशानन को दिलीप कुमार शर्मा कानपुर ले चलते हैं। आपका ध्यान पातालपुरी की ओर। हेलो, रावण का ही टक्कर पातालपुरी की ओर, जिसकी 1000 भुजाएं 12 सुर। राम कुमार डिस्ट्रिक्ट बांदा से पधारे हैं। देखेंगे रावण के ही टक्कर का दिखाई देगा। 12 सुर जिसकी 1000 बसाए हैं। ले चलते हैं सुने 12 सुर को। कर्पूर गौरव सदा वसंतम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सावधान, ओम नमः शिवाय। 12 सुर सावधान, 12 सुर सावधान। कौन कह रहा है कि 12 पातालपुरी के राजा 12 से कौन कह रहा है 12 सावधान। अरे मैं अपनी 1000 भुजाओं के बल से सावधान हो, मैं अपनी पातालपुरी की सेना के बल पर सावधान हो, मैं अपनी शक्ति के बल पर सावधान हो। हे भूत भव्य भोलेनाथ, हे थोड़ी कैसी गूंज रही है। कौन कह रहा है कि 12 सावधान। हे महादेव, मुझे अवगत करा। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया क्या भंग हुआ है? ध्यान में रहे, ए मन विचलित क्यों होता है? मृत लोक से अब लोकन को ए मन चंचलित क्यों होता है? हो रहा स्वयंवर। अरे पुत्री सीता का उस मिथिलापत की राजधानी में वहां पर आने का विचार किया। उस लंकापति अब यदि मैं वहां पर ना गया तो बहुत अनहित हो जाएगा। वो मद से मद वाला रावण अपनी मनमानी कर आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलता हूं मिथिला की ओर। ओम बम विश्राम। रावण मारा सुर आए, रावण मारा सुर आए, और समाचार मिथिलापति आए, समाचार मिथिलापति आए। बलिदान पातालपुरी बाणासुर मम नाम, सभा जनक शिवचांद को स्वीकृत मोर प्रणाम। सदकिता रच धूप तुम मिथिला थी यतिदान, लखन हेत रणभूमि में हमो कीन प्रणाम। विधिराज जी जय शंकर की। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ। आओ गुरु भाई। दानवेंद्र कीनी कृपा, आए अधिक सुख दीन, मम पूरब के जन्म को आज कितारत कीन। हे गुरु भाई, आज आपने ऐसे शुभ अवसर पर मिथिला में पधार करके हमें अनुग्रहित किया है। आज बेटी सीता का स्वयंवर है। हम आपको कुछ संदेश तक ना पहुंचा सके, लेकिन आप पधारे हैं। मिथिला वासियों की ओर से ये मिथिला आपका सत सत अभिवादन करता है। आपका सदैव ऋणी रहेगा। आओ गुरु भाई, वीर वर बाण बाण कला में विशेष विज्ञ, आओ और मिल लेओ बाण बंधन तुम्हारा है। करके कृपा की कोर आप आए, कष्ट से आनंद दिखाया, एक एहसान तुम्हारा है। आज आपको देख करके ऐसा लगता है मानो प्रेम सुधा रस बरसाने क्या मेघराज जी आए हैं। इनको लखकर मन मयूर पर नित्य हेत फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, सब मुक्त नगर के नर नारी, शुभ संदेश ना भेज सका, ये भूल हुई हमसे भारी, ये भूल हुई हमसे भारी। हे गुरु भाई, आओ आसन ग्रहण करो। इस सभा का हम आपको सभापति नियुक्त करते हैं। आए हुए राजाओं महाराजाओं में किसी तरह से कोई छेड़छाड़ न होने पाए, इसका दायित्व आज हम आपके कंधों पर सौंपते हैं। गुरु भाई, मुझे आपकी है बात सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि तुमने मुझे इस योग्य समझा है। गुरु भाई, सीता जिस तरह से तुम्हारी पुत्री है, उसी तरह से हमारी भी पुत्री है। आप अपना कार्य सुचारू रूप से संभाले, और यहाँ का सभापति आपने मुझे घोषित किया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ पर कोई अनहोनी अनरीत विपरीत नहीं होने दूंगा। आप अपना कार्य संभाले, मैं यहाँ की देखरेख करता हूँ। जिसके भैंसे कांपते ब्रह्मा विष्णु महेश, आज सभा में आ गया सूरवीर लंकेश। कोई उपस्थित हो
तो बधेरा जनक को हमारे समीप बुलाया जाए। लंका के भगवान महाराज श्री रावण के चरणों में यह शीरध्वज सादर प्रणाम करता है। सदा प्रसन्न रहो बधेराज, तुम्हारा कल्याण हो बधेराज। यस कीर्ति का पताका सभी दिशाओं में फैलता रहे राजन, सदा प्रसन्न रहो राजन। राजन जैसे ही कदम मैंने तुम्हारी इस जनकपुरी में रखा तो ये जनकपुरी एक दुल्हन की भांति हुई सजी हुई हमें नजर आ रही है। अगर सुंदरता का वर्णन किया जाए तो प्रथम नंबर लंका का आता है, क्योंकि लंका सोने की है। दूसरा नंबर इंद्रपुरी का आता है। उन दोनों को लज्जित करने वाली आज तुम्हारी जनकपुरी सबसे सुंदर नजर आ रही है। हम जानना चाहते हैं जो देश देशांतर के भूपाल अर्थात यहाँ पर राजागण उपस्थित हुए हैं, कौन सा कार्य करने के लिए जा रहे हो जो इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। हे लंका महाराज रावण, आज हम अपनी बेटी सीता का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें देश देशांतर के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। विजयराज, आप कहते हैं कि हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। विवाह उसे कहते हैं जो पिता अर्थात गुरु सुंदर वर को देख ले, अपनी मर्जी के अनुसार अपनी कन्या का विवाह करते, उसे विवाह कहते हैं। स्वयंवर उसे कहते हैं जो स्वयं अधिकार कन्या को दिया जाता है अपने वर चुनने का, उसे स्वयंवर कहते हैं। विजयराज, आप कहते हैं विवाह कर रहे हैं और स्वयंवर भी कर रहे हैं, एक साथ ये दो बातें कैसे? महाराज रावण, पिता अपनी बेटी के जब पीले हाथ करता है, जब अपनी बेटी का पानी गए संस्कार करता है, उसे विवाह का स्वरूप कहा जाता है। और स्वयंवर का अर्थ कोई शर्त रखी जाती है, वही शर्त विजयराज, स्वयंवर में शर्त नहीं रखी जाती है। स्वयंवर उसे कहते हैं जो स्वयं अधिकार कन्या को दिया जाता है अपने वर चुनने का। स्वयं अधिकार कन्या को दिया जाता है वर चुनने का, उसे स्वयंवर कहते हैं। क्या आपने कोई चुनौती भी रखी है? हाँ हाँ, क्या चुनौती रखी है? ये भूत भवन भोलेनाथ का जो अजगव आप देख रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर धनुष को उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा और दो भागों में विभाजित करेगा, उसके साथ मेरी बेटी का पाणी ज्ञान संस्कार ए प्रतिज्ञा तुम तोड़ दो। हम तुम्हारी कन्या के विवाह में रुकावट नहीं करेंगे। विवाह करो, हम भी देखेंगे। तुम अपनी कन्या का विवाह करो, इसमें लंकेश प्रसन्न है। लेकिन जो तुमने प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को तोड़ दो विजयराज, क्योंकि ए धनुष भगवान शंकर का है, ए धनुष हमारे गुरुदेव का है। उनके धनुष का खंडन हो जाए और वो भी लंकेश के सामने, कदाप नहीं होगा। अपने गुरुदेव का अपमान ए लंकेश कदाप नहीं दे सकता। इसलिए विजयराज स्वयंवर बंद करो, ये स्वयंवर बंद कर दिया जाए, ये लंकेश की चुनौती है। स्वयंवर बंद कर दिया जाए, कोई भी स्वयंवर नहीं होगा, कोई भी विवाह नहीं होगा, धनुष का खंडन होगा। ए स्वयंवर बंद करो, क्या दो निपराई से घर जाए। सीता लली लाडली तेरी, जो हल जोतत में तू न पाई। अधिकार न जामे कछु तेरो, अधिकार
न जाना कछु तेरा सारी दस के अंदर की बुराई। रूप राम हम नहीं कह रहे हैं बने, रूप राम कभी गलत ना कहे। सीता मन नो नहीं रख जाई, इसलिए स्वयंवर बंद करके जाए। जो भी राजागण अगर धनुष तोड़ने की इच्छा करे यहाँ पर बैठे तो चले जाए। जो भी धनुष तोड़ने के लिए आएगा आज लंकेश की चंद्रहास का भोजन होगा, भोजन होगा। स्वयंवर बंद। अभी अभी मैं आया था, ये सभा बड़ी शांत थी। जब से ये महाशय जी आए हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को फटकारते हैं और कहते हैं स्वयंवर नहीं होगा, स्वयंवर होगा, धनुष का खंडन भी होगा और सीता का विवाह भी होगा। ओ मस्तक पर त्रिपुर भगवान भोलेनाथ ने कहा था, बाणेश तुम्हारा एक गुरु भाई है जो लंका में रहता है और लंकेश के नाम से जाना जाता है रावण के। इनका सही नाम अब पूछना चाहिए। महाशय जी जय शंकर की जय जय बम विश्राम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओ अभिमानी लगते हैं। जग सुनकर आपका और दिल हो गया हैरान भाई, किस लिए तशरीफ लाए हो धनुष के मैदान में? कैसा जिक्र सुना, कैसा तूने जिक्र सुना जो हमारे सामने आ गया। अभी हमारा बजेराज से बात चल रहा था तो बीच में क्यों बोलने लगा? इसलिए तुम कह रहे हो कि धनुष नहीं टूटेगा, स्वयंवर नहीं होगा। ये स्वयंवर होगा। बारे शायद तुम भूल गए हो, मैंने विवाह को नहीं रोका। विजयराज अपनी कन्या का विवाह करे, हमें कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन भगवान शंकर के अजगों का खंडन कदापि लंकेश नहीं देख सकता है। अरे कैसे तुम भगवान शंकर के शिष्य हो जो भगवान शंकर के अजगों का खंडन करवाने के लिए जा रहे हो? ये भगवान शंकर का अस्त्र है, हम इसे इसका खंडन नहीं होने देंगे। और तुम कह रहे हो इसे खंडन होगा? लंकेश हमारे गुरु भाई ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, हमारी पुत्री उसी के गले में वरमाला डाल करके अपना जीवन साथी स्वीकार करेगी। उस प्रतिज्ञा को तोड़वा दो। धनुष का खंडन कदापि नहीं होगा, ये लंकेश की चुनौती है। सुनो लंकेश, ये प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, ये बाणासुर की चुनौती है। मैं देखता हूँ कौन वीर कौन योद्धा धनुष का खंडन करने के लिए आता है। जो भी धनुष का खंडन करने के लिए आएगा, आज इस चंद्रहास का भोजन होगा। वो काट के रख देंगे हम उसे, जो भी धनुष का खंडन करेगा। रावण जित को छोड़ रावण, और खामोश हो जाओ। ऐ सभा है राजपूतों की, ज्यादा ना जोश दिखलाओ। एक पुराने धनुष को तोड़ना है कि हाथ में, और सीता को पहले में आई ले जाओ लंका साथ में। ओ जुबान जिसकी अधिक होती है रावण, जुबान जिसकी अधिक होती है वो बातें बहुत बनाता है। सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बढ़ाता है? इंद्र के वज्र को कोहे नजू से चूर कर डाला, इंद्र के वज्र को कोहे नजू से चूर कर डाला, छपा जाकर सागर में उसको मजबूर कर डाला। देख, चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है, चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है। सजादी काल को मैंने जमाना मुझसे डरता है। मैं हूं वो आफत का परकाला, मैं हूं आफत का परकाला। बला से मुख न मोड़ूंगा, धनुष क्या चीज है हजारों, धनुष को तोड़ूंगा। और जो तूने कही है वीरता की बात, तो भुजा जिसकी अधिक होती, तेरी भी 1000 भुजाएं हैं। अवश्य है मेरी भुजा जिसकी अधिक होती, नहीं योद्धा कहता है। तू कौन कहां का वीर योद्धा है जो रो मुझ पर जमाता है? रावण करी जो बहादुरी,
मैं उसको सुनाता हूँ। सुन ध्यान से। पितृदेव की पूजा करने पातालपुरी को जाता था। उस भूमि को धारण किए शेषनाग वेल जाता था। भूर भार से थका हुआ और मैंने पृथ्वी को थाम लिया। एक बार नहीं कई बार मैंने श्री शेष को राम दिया। क्यों रे बाणासुर, तू कहता है मैंने पृथ्वी उठाई है, तुझे ये नहीं मालूम तेरा बाप जिसका नाम बलि है बाजुए कुब्बत की सेखी जताता है। बाजुए कुब्बत की सेखी जताता है। इतना वीर योद्धा है तो पिता को क्यों नहीं लाता है? पिता पड़ा पाताल में, तेरा बाप बलि, जानते हो तुम? पिता पड़ा पाताल में जो निश्चित दुख उठाता है। इतना वीर योद्धा है तो पृथ्वी पे क्यों नहीं लाता है? क्यों नहीं लाता है अपने बाप को इस पृथ्वी पर जो पातालपुरी में कीड़े मकोड़ों को खा रहा है? पिता मेरे बलिदंत ने हल दिया जमीन का दान, बलबख्शी का माजरा सुनो लगाकर। पिता मेरे ने जमीन का दान दिया है, किस तरह से लाऊं पिता को? वो यहाँ आ सकते नहीं। तेरे बाप बीमार हैं, क्यों नहीं लाता है? इसलिए तेरे बाप क्या चल नहीं सकते? क्या उनका पैर टूट गया जो यहाँ आ नहीं सकते? किस तरह लाऊं पिता को? वो यहाँ आ सकते नहीं। क्यों नहीं आ सकते हैं? अरे इस जमीन को क्या अपाहिज हो गए? जमीन को दान में दे दिया, इसका अन्न वो खा सकते नहीं। क्यों रे मूर्ख, तेरा बाप इतना बड़ा दानी बन गया जो सारी पृथ्वी का दान दे दिया। किसने बख्शा है जमी को? किसने बख्शा है जमी को? किसकी औकात है? कौन ऐसा भिखारी बना जिसने लिए खैरात है? वही जग मालिक, वही जग पालक, जो जग का करतार कहलाया है, मेरे द्वारे भिक्षुक बनकर और भीख मांगने आया है। धनुष टूटे या ना टूटे बहुत हो गया। धनुष टूटे या ना टूटे, सिया में देख पाऊंगा। मुझे कौन रोक सकता है? बिन ब्याही लंका ले जाऊंगा, लंका ले जाऊंगा। रावण, यदि तेरी भुजाओं में कुव्वत है, बल है, तो इस धनुष का खंडन करके आना, नहीं तो लंका में मुंह नहीं दिखाना। और सुनो, विदेहराज है गुरु भाई हमारे, और सीता पुत्री समान चाहता है पाताल को ए बाणासुर बलवान। ओम बम विष्णु। क्यों भाग रहा है? जब वीरता की बात आई, जब बल की बात आई, तो किसी को गुरु, किसी को माता, किसी को पिता, किसी को पुत्री बनाकर जाने लगा है। तू तो यहाँ का कौन है? मैं यहाँ का संचालक था। फिर क्यों जा रहे हो यहाँ से? इसलिए कि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बहस हुई तो मेरे गुरु भाई विदेहराज के कार्य में बाधा आ जाएगी। कैलाश पर वास करे शिव जी, कैलाश पर वास करे शिव जी, तर में बने खाक मसालों की, गंगा की लहरें उबल उठी जैसे बूंद मोतियों की। एक कर्तव्य कर मैंने दिखलाया है, मैंने कर्तव्य कर अपने हाथों से दिखलाया है। शंकर पार्वती का जोड़ा हंस होकर दिखलाया है। चलो बड़ो हर साय के कौन बनी बलवान? अगर वीर हो चलो बड़ो हर साय के कौन बनी बलवान? जो तोरे से चाप को बोई वीर महान अजमाओ बल। रावण, मैं तुझ जैसी मूर्खता नहीं करूंगा, क्योंकि विदेहराज हमारे गुरु भाई है, उनकी पुत्री, इसलिए हमारी भी पुत्री।
मैं इसलिए जा रहा हूँ इस समय, और मैं कहे जा रहा हूँ कि तू वीर है तो धनुष को तोड़ के ही आना, नहीं तो लंका में अपना मोनी दिखाना। बम विश्राम ए दशरथ धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया है। ये भगवान शंकर का अजगौ है, हमारे गुरुदेव का अजगौ है। ये लंकेश खंडन करने के लिए नहीं आया है। ये लंकेश तो चुनौती को सुनकर आज जनकपुर में आया है, जिसने लंकेश को सोते समय संकेत किया है, लंकेश को अपनी ओर खींचा है। ये दशरथ उनसे मिलना चाहता है, देखना चाहिए इस समय वो कहां पर है। लंकेश दशानन को ए राघव राम प्रणाम करता है। जय हो राघव, तुम्हारी जय हो राघव। तुमने क्या समझा राघव कि मैं अवतार लेकर आऊंगा? ओए दशरथ नहीं पहचान पाएगा राघव। अगर तुमने हमें पहचान लिया राघव, तो लंकेश ने भी तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन राघव, इस दर पे नजरें कब से लड़ी थी? ये नजरें केवल आपका इंतजार कर रही थी, आपका राह देख रही थी, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हुए। ये राघव, इस दर पे नजरें कब से मिली थी, और हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि आपने लंकेश से वादा किया था राघव, किया था वादा आने का। सुन, अब तक नहीं ली, इतने निडर हो गए भगवान, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में आहुगे पैदा, आपने अवध में अयोध्या में अवतार लिया है। अवध में आहुगे पैदा, पता किंचित नहीं दीना। दशरथ के चरण को ये दूल्हा भेष है लीना। आपने क्या समझा कि हम दूल्हे के भेष में आएंगे और लंकेश हमें पहचान नहीं पाएगा? राघव, ये लंकेश भी आपको बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार नमन करता है। राघव, हम ब्राह्मण हैं और तुम क्षत्रिय हो। क्यों नहीं लंकेश? ब्राह्मण के नाते हम तुम्हारी भाग्य रेखा अर्थात मस्तक रेखा देखना चाहते हैं राघव, कि वास्तव में उस ब्रह्म ने, उस नारायण ने स्वयं क्या लिखकर तुम्हें यहाँ पर भेजा है। अगर आदेश हो तो हम देख लें तुम्हारी। अवश्य लंकेश। बार राघव, तुम्हारी मस्तक पर लिखने वाले ने कलम तोड़ने का कार्य लिख दिया है। सब कुछ तुम्हारे बारे में लिख दिया है, वो सब कुछ इस लंकेश के बारे में लिख दिया है राघव। हे राम, तुम्हारी दाई फुफ्ती पर जो दाया अंग है, दाई फुफ्ती है, इस पे कुछ अंकित है राघव। हे राम, तुम्हारी दाई फुफ्ती पर पिता मरण, सीता हरण, 14 बरस वनवास लिखा। एक बात तो ऐसी लिखी कि लंका